आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर के दूसरे टॉपिक की। पहले हमने बात की है ग्रेविटी सेपरेशन की, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने बात की थी मिनरल्स की, फिर उसके बाद ओर्स की, फिर उसके बाद गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं उसकी, फिर उसके बाद हमने मेटालर्जी की बात की थी। मेटालर्जी में क्या था कि मिनरल्स में से हमने गैंग पार्टिकल्स को अलग करना था और जो उनसे हाईली और जो उनसे प्योर मेटल्स हैं, हाईली प्योर मेटल्स, उनको अलहदा करना। सारी सी बात है कि अगर कोई चीज़ मादनियात ज़मीन के अंदर 200-250 साल के से दफन है, 1000 साल से दफन है, तो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स मेटल्स के साथ अटैच्ड हो ही जाएंगे ना। वो जो उनसे एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होंगे हम उसे गैंग का नाम देंगे, और जो उनसे मेटल्स होंगे उसको हमने ओर का नाम दिया था, ठीक है ना। समझ आ गई। यहाँ पर और ही क्यों लिखा हुआ है? अब जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स क्यों नहीं लिख सकते। हमने पहले बात की थी कि मिनरल्स जो उनसे होते हैं, मिनरल्स जो उनसे होते हैं वो होते हैं कि कुछ मिनरल्स, ये और जो उनसे होते हैं ये मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन ऐसे मिनरल्स होते हैं कि जिनसे हम मेटल्स को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम गैंग पार्टिकल्स, ठीक है। और कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं कि जिनमें से हम आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते मेटल को, पैसे लगते हैं, खर्चा लगता है, कुछ ज़्यादा पैसे लगते हैं, मुनाफा बख्श नहीं होते, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे माली हालात को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन हम उस मिनरल्स, इसलिए हम यहाँ पर मिनरल्स का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर ले, यहाँ पर हमने और इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हमारा जो सा खर्चा है वो कम हो सके, ठीक है ना। हमने ऐसे मिनरल्स लिए हैं कि जो और हों, जिनमें से आसानी से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, कम पैसे लगें, इसलिए हमने कम पैसों की वजह से यहाँ पर और का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कंसंट्रेशन ऑफ और, ना कि मिनरल, ठीक है ना। अब वही फिल्ट्रेशन कह रहा हूँ, मेटालर्जी वाले प्रोसेस में तीन में से पहला टॉपिक ये है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमने पहले ग्रेविटी सेपरेशन पढ़ लिया है, अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, फ्रोथ का मतलब है झाग, फ्लोटेशन का मतलब है तैरना, फ्रोथ का मतलब है झाग, फ्लोटेशन का मतलब है तैरना, यानी कि झाग का तैरना पानी के ऊपर झाग का तैरना, हम उसे कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बेस्ड ऑन वेट प्रोसेस, ये बेस्ड करता है वेट प्रोसेस के ऊपर बेस्ड करता है ये, ठीक है ना। बेस्ड ऑन वेट प्रोसेस के ऊपर बेस करता है झाग का तैरना, ठीक है ना। वेट प्रोसेस का मतलब क्या है, गीला प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस के जिसमें वेट प्रोसेस, ठीक है ना। यानी कि आपको पीछे हमने बताया था कि मिनरल्स जोन से होते हैं वो और पर मुश्तमिल होते हैं और गैंग पर मुश्तमिल होते हैं। ऐसे मिनरल्स लिए हैं जो और हों, ऐसे मिनरल्स नहीं लिए जो और नहीं है, ठीक है ना। हमने ऐसे मिनरल्स का इंतखाब किया जो और हैं, हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। अब उसके बाद एक और छोटी सी बात कि हम बोतल लेते हैं, ये बोतल है, आप घर में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि बोतल है, बोतल के अंदर आपने पानी डालना है, पानी डालने के बाद आपने तेल डालने के बाद हमने ढक्कन को क्लोज़ करना है, फिर उसके बाद हिलाने के बाद क्या झाग बनेगी, वो जो उनसी झाग होगी वो क्या होगी, फ्रोथ होगी। हमने लेदर भी पढ़ी है और फ्रोथ भी पढ़ी है। फ्रोथ जो सी होगी ऐसी झाग होती है कि जो हर किस्म की झाग होती है, तेल की झाग होगी, कुछ भी झाग होगी, ठीक है ना। साबुन के अलावा कोई सी भी झाग होगी ना, हम उसको फ्रोथ का नाम लेंगे। लेकिन सिर्फ साबुन वाली झाग जो उनसी हमने बनाई थी लेदर, उसको लेदर का नाम देंगे। साबुन की झाग को सिर्फ और सिर्फ लेदर कहेंगे और हर किस्म की झाग को हमने फ्रोथ कह देना, ठीक है। अब उसके बाद आगे है जी, ये पानी है, हमने टैंक लेना है। ये टैंक के अंदर ये पाइप है, ये देख, ये पाइप है, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ये होल्स हुए हैं, ये वाले और ये वाले दोनों तरफ होल्स हुए हैं, ठीक है ना। और ये पानी है, ये सारा पानी है, यहाँ तक पानी है, और ये डॉट जोन से बने हुए हैं, ये क्या है, ये पाइन ऑयल, ये कौन सा ऑयल है, पाइन ऑयल, ठीक है ना। और फिर उसके बाद पाइन ऑयल है, हमें पता है, ठीक है ना, पाइन ऑयल है। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ से मिनरल डालते हैं कि जोन सी रेत है,
रेत कह लो या फिर ऐसा मिनरल कह लो कि जिसमें से हम आसानी से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो होगी और हमेशा मेटल होगी। और गैंग क्या होगी, हमेशा रेत, टीले, कुछ भी हो सकता है, ये ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ये वो ना परा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो उनसे भी होंगे वो गैंग होंगे, ठीक है ना। और जो उनसे मेटल पार्टिकल्स होंगे वो और होंगे। अब क्या होगा कि जो उनसे मिनरल्स होंगे, ये देखें वेट प्रोसेस है, ठीक है ना, ये बेस्ड ऑन वेट प्रोसेस, ये इसकी बुनियाद है, इसका दिल है, किसका, इसका फ्लोटेशन प्रोसेस का, बेस्ड ऑन वेट प्रोसेस, ठीक है ना। और गैंग और जो उनसी होती है ये वेट इन ऑयल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑयल में ही गीली होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि और जो उनसी होती है ये ऑयल में डिज़ोल्व हो सकती है, जबकि गैंग होती है ये पानी में डिज़ोल्व होती है। ये ये असूल की बिना पर ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है। अगर ये असूल ना हो तो ये सारा का सारा प्रोसेस नहीं चलेगा। ये असूल आपने याद रखना है कि जैसे आप मिनरल्स डालेंगे तो फिर मिनरल्स में से ये और पार्टिकल्स जो उनसे होंगे, ऊपर ऑयल है, ये ऑयल में चले जाएंगे, क्योंकि वेट इन ऑयल, ये ऑयल में हल होते हैं, ठीक है ना। आपने हवा गुजारनी है ऐसे, ये हवा गुजारी, ये होल्स हुए हुए हैं, हवा गुजारी, मिनरल्स आपने डाले, ठीक है ना। मिनरल्स आपने डाले, जो उनसे रेत होगी, रेत में जो उनसे ओर्स होंगे उसको हमने अलहदा करने के लिए उस रेत को हमने इस टैंक में डाला। ये टैंक जो सा होगा, ये टैंक में डाल दिया हमने। फिर उसके बाद आगे एयर आई, हमने एयर जो सी होगी यहाँ से डाली, एयर यहाँ से गुजारी हमने, ठीक है ना। हमने एयर यानी कि पंप लगाया एयर का, ठीक है ना। वो एयर हमने यहाँ से भेजी और होल से जैसे ही बाहर निकली तो मिनरल्स भी हमने डाले हुए हैं, तो ये जो उनसे होल से जैसे ही बाहर निकली तो ये जो उनसे पानी है और ये तेल, ये हिलने लग पड़े, यानी कि वेव्स पैदा होने लग पड़ी। और मिनरल्स भी बीच में ही हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद मिनरल्स में से जो उनसे गैंग पार्टिकल्स हैं वो उस हिलने की वजह से, वेव्स पैदा होने की वजह से इस टैंक में, ठीक है ना, वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे मिनरल्स के अंदर, और गैंग डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे। गैंग जो उनसे होंगे वो पानी के अंदर, इधर पानी के अंदर नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, इधर गैंग पार्टिकल्स इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। और जो उनसे और पार्टिकल्स हैं, ये और मेटल्स हैं, ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर ऐसे इधर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। इधर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगी, इधर आ जाएंगी। अब यहाँ पर झाग बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम हिला रहे हैं ना। हम हिलाने की वजह से क्या होता है, पानी और तेल जब आपने मिलाया है, यहाँ पर झाग बन रही थी, तो यहाँ पर भी झाग बनेगी। वो झाग जो उनसे होगी हमने ना दूसरे टैंक में ले लेनी है। दूसरे टैंक में जैसे ही हम उस झाग को ले लेंगे तो उस झाग में से हमने और को अलहदा कर लेना, ठीक है ना। और को अलहदा कर लेना है, और को अलहदा करने के बाद हमारे पास ये प्रोसेस का एंड हो जाना, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ और को अलहदा, यानी कि ऐसे मेटल के पार्टिकल्स जो खालिस हैं, खालिस मेटल के पार्टिकल्स, प्योर मेटल के पार्टिकल्स जो उनसे हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, और फिर उसके बाद प्योर मेटल के पार्टिकल्स इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी सारे गैंग जो उनसे हैं वो इधर नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। ये एयर की वजह से हुआ है, ठीक है ना। और ये हमारा आज का टॉपिक हो गया क्लियर। अगर आपको इस टॉपिक की समझ आ गई हो तो इस टॉपिक को कर दो लाइक और सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।